जब इंसान ब्रह्मांड में अकेला नहीं रहता, जब एक संदेश अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी और दुनिया तक पहुंचता है, तो लौटकर आने वाला जवाब क्या हमेशा दोस्ताना होगा? नहीं, कभी कभी वो जवाब एक जंग बनकर आता है। एक बैटलशिप की सबसे बड़ी जंग। ये है बैटलशिप 2012 की रोमांचकारी कहानी। साल 2005, वैज्ञानिकों ने एक अत्याधुनिक सैटेलाइट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट बीकन। इसका उद्देश्य था अंतरिक्ष में जीवन की तलाश। उन्होंने ग्रह जी नामक एक पृथ्वी जैसे ग्रह की ओर सिग्नल भेजा जो अंतरिक्ष में बहुत दूर स्थित था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के हवाई द्वीप पर एलेक्स होपर नाम का एक लापरवाह लेकिन प्रतिभाशाली नौजवान अपने भाई स्टोन होपर के साथ रह रहा था, जो कि एक नेवी ऑफिसर था। एलेक्स बेरोजगार था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी पलट गई। एलेक्स ने एक लड़की सैम को देखा जो एक चिकन बुरिटो खाना चाहती थी, पर उसका पैसा खत्म हो गया था। एलेक्स ने कानून तोड़कर दुकान में घुसकर उसके लिए बुरिटो चुराया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना उसके भाई स्टोन के लिए आखिरी सहनशीलता थी। स्टोन ने एलेक्स को सुधारने के लिए उसे नौसेना यूएस नेवी में भर्ती करा दिया। 6 साल बाद अब एलेक्स होपर नेवी में लेफ्टिनेंट बन चुका था। उसे एक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत जॉन पॉल जोन्स का कार्यभार मिला। उसका बड़ा भाई स्टोन सैम्पसन का कप्तान बन चुका था। इसी दौरान एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किया गया। सैम, जो अब एलेक्स की प्रेमिका है, एक फिजियोथेरेपिस्ट बन चुकी है और एक अपन पूर्व सैनिक मिक के साथ एक पहाड़ी इलाके में थी। वहीं वैज्ञानिक डॉक्टर नोगाटा भी उसी सैटेलाइट सिग्नल स्टेशन में काम कर रहे थे, जहां से प्रोजेक्ट बीकन का सिग्नल भेजा गया था। और फिर अचानक उस सिग्नल का जवाब आया। अंतरिक्ष से 5 विशालकाय वस्तुएं धरती की ओर बढ़ रही थीं। वे सिग्नल का जवाब थी, लेकिन शांति का नहीं। इनमें से 4 पृथ्वी के पास सही तरीके से उतरी, पर एक हांगकांग में क्रैश हो गई। हवाई द्वीप के पास महासागर में 3 एलियन जहाज उतरे, एक प्रकार के युद्धपोत। वे एक शक्तिशाली एनर्जी फील्ड बनाते हैं जिससे जॉन पॉल जोन्स, सैम्पसन और मायोको ही उसके अंदर रह जाते हैं, बाकी सब बाहर। एक भयंकर मुठभेड़ शुरू होती है। सैम्पसन को एलियनों ने नष्ट कर दिया और स्टोन मारा गया। मायोको को भी गंभीर नुकसान हुआ। अब पूरे कमांड की जिम्मेदारी अनिच्छा से ही सही, लेकिन एलेक्स के हाथों में आ गई। वह कप्तान बना। एलेक्स और उसकी टीम को समझ आता है कि एलियंस अत्यधिक तकनीकी रूप से उन्नत हैं, लेकिन उनमें दृष्टि की सीमा है। वे केवल ध्वनि या कंपन से लक्ष्य पहचानते हैं। इस कमजोरी को समझते हुए डॉक्टर नोगाटा और एलेक्स एक रणनीति बनाते हैं। पानी के नीचे के पुराने विस्फोट डिटेक्शन ग्रिड की मदद से एलियनों की लोकेशन जानकर तोप से हमला करना। वे धीरे धीरे एलियन जहाजों को तबाह करते हैं। मायोको के कप्तान योकी को अपनी जान देकर एक एलियन ड्रोन से सभी को बचाना पड़ता है। दूसरी ओर सैम और मिक को एलियनों की योजना का पता चलता है। वे सैटेलाइट स्टेशन को अपने ग्रह से संपर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पृथ्वी से मदद मंगा ली तो विनाश निश्चित है। मिक, जो एक कृत्रिम टांग के साथ संघर्ष कर रहा था, अपनी कमजोरी को ताकत बनाता है और सैम के साथ मिलकर स्टेशन को नष्ट कर देता है। एलियनों का संपर्क रुक जाता है। जॉन पॉल जोन्स अब बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। एलेक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी उन्हें याद आता है पर्ल हार्बर पर एक ऐतिहासिक युद्धपोत खड़ा है। मजूरी एक वर्ल्ड वॉर 2 का रिटायर्ड बैटलशिप, लेकिन अब यही उम्मीद है। एलेक्स और उसकी टीम पुराने नौसैनिकों की मदद से उस युद्धपोत को दोबारा जिंदा करते हैं। तोपें फिर से गरजती हैं। फाइनल बैटल में मजूरी एलियन मदरशिप को तबाह कर देता है। धरती बच जाती है। एलेक्स को उसका खोया आत्मविश्वास और दिशा मिल जाती है। उसे उसकी बहादुरी के लिए सम्मान मिलता है। और अंत में वह सैम के पिता एडमिरल शेन से सैम का हाथ मांगता है। एडमिरल पहले तो उसे टालता है, लेकिन मुस्कुराते हुए कहता है, रात को खाना खा लो, फिर बात करेंगे। दोस्तों, यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।